तनख्वाहदार अच्छी खबर के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत का महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। कैश ट्रांजैक्शंस की हौसला शिकनी के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल करेंगे। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन का कम अज कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालबा। बात ना मानने पर 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। 31 विफाकी वजारतों और डिविजन्स के लिए 662 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत दिफा के लिए 11.55 अरब। NHA समेत कॉरपोरेशन पर 332 अरब रुपए खर्च होंगे। मौशी शरह नमू का हदफ 4.2%। ज़राअत 4.5। सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है तरक्याती बजट सुकड़ कर 1000 अरब पर आना खतरे की अलामत। महसूलात में खातिर खा इजाफा करना होगा। दयामिर भाषा डैम, सखर हैदराबाद मोटरवे समेत बड़े मंसूबे नागुज़ीर हैं। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्बत मुआशी इशारिये। हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत। मार्का हक की तारीख साज फतेह के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना हदफ। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारे मेहनत कर रहे हैं। शफाफियत के लिए इस्लाहात की हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का FVR में रिफॉर्म्स के जायजा इजलास से खिताब। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। पाकिस्तान इलाकाई राबतों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में पेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर CPEC से बढ़कर इकदाम कर रहे हैं। खुंजराब से गवादर और कराची की बंदरगाहें मुंसलिक की। खित्ते में मुआशी नमू और बाहमी इस्तेहकाम के लिए मजीद मौके पैदा करना होंगे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का तेहरान में इक्तसादी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ECO के दीगर रुकन ममालिक के तजुर्बात से फायदा उठाएगा। इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वुज़रा की शिरकत। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का सिफारती महाज। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द अमरीका में मौजूद। ट्रम्प इंतजामिया अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर इदारों के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। वफ्द न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रसल्स और मॉस्को का भी दौरा करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है पाकिस्तान अमन चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा को मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। मसला कश्मीर के हल तक अमन मुमकिन नहीं। सिंध तास मुआहदे की मौतली। दरियाए सिंध पर हमला है। भारतीय क़यादत के बयानात अमन की बजाय दुश्मनी के आगाज। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती साबित हो चुकी। इंडिया हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर इलाकाई अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। ताकत और दौलत का नशा, सरेआम बदमाशी, जंगल का कानून नहीं चलेगा। कराची के इलाके डिफेंस में बहन के सामने भाई पर तशद्दुद करने वाला मुल्जिम सलमान फारूकी कानून की गिरफ्त में आ गया। बहन दुआइयां देती रही लेकिन मुल्जिम को रहम न आया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को फोन लोकेशन की मदद से ट्रेस किया गया। ड्राइवर और गार्ड भी जेर हिरासत। गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुकदमा दर्ज। नौशहरा में दिल दहला देने वाला वाकया। मुस्लिम टाउन में अगवा के बाद कत्ल का ड्रॉप सीन। हामला खातून को नंद और देवर ने मारने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मुल्जिमान का इतराफ़े जुर्म। निशानदही पर मकतूला की लाश की बाक़ियात बरामद। कत्ल में मुलविस तीसरे मुल्जिम की तलाश जारी। बयान हल्फी झूठा है, न बानी पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में 10 अरब हर्जाना केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जवाबात। पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार का। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस दावे की तायद में कोई ज़बानी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और बानी PTI के वकील में तकरार। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत।
बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से फिर इनकार। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। हुक्काम 4 घंटे इंतजार के बाद अडयाला जेल से वापस चले गए। कराची में 18 घंटे के दौरान 8 मरतबा ज़लज़ला। लांढी, पोर्ट कासिम, मलीर, कायदाबाद और अतराफ में मामूली झटके। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कायदाबाद के करीब था। बहावलपुर में अलमनाक वाकया। भूख से निढाल मुअम्मर खातून दम तोड़ गई। दूसरी बहन अस्पताल में ज़ेरे इलाज। कमाने वाला कोई नहीं, कई रोज से भूखे थे। भाई भी अरसे से लापता है। ज़ेरे इलाज खातून की गुफ्तगू। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 54 शहादतें। तादाद 54,470 से तजावज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। इमदादी पॉइंट्स पर हमलों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। दुनिया की बेहिसी, गजा में इंसानियत शर्मसार। गली गली आहें और सिसकियां। वाली सेहूनी बमबारी में जख्मी बच्चे की जिंदगी बचाने में मसरूफ। माएं भी बच्चों की मौत पर नोहा कना। रोजाना उठते जनाजों से गजा कब्रिस्तान में तब्दील। मौसम के बदलते रंग, कहीं गर्मी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मानसहरा के सयाहती मकामात पर रिमझिम। बाबूसर टॉप पर जून में भी रुई के गालों की बरसात। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। एशियन चैंपियन अर्शद नदीम का हवाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूल निछावर। वालिदा ने माथा चूम कर दुआएं दी। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल शोहदा के नाम कर दिया। कहा ताउन पर हुकूमत का मशकूर हूं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की 4 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया। जुमा 6 से पीर 9 जून तक ईद की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। रेलवे का ईद के 3 दिन किरायों में 20% कमी का ऐलान। 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का प्लान। ईद उल अज़हा में चंद दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। छोटे जानवरों का भी बड़ा रेट। मंडी तेज। गाय भी महंगाई के गुन गाए। आसमान को छूती कीमतें। खरीदार परेशान। कोयटा में भाग नाड़ी नस्ल और पहाड़ी बकरे मरकज़े निगाह।